हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में बताने वाले हैं आईसीआरपी जॉब के बारे में। यह 2023 में निकल कर आई स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के लिए नौकरी। तो हाँ, आईसीआरपी जॉब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर सकती हैं। यह 2023 के तहत निकल कर आई नई जॉब। तो हाँ, भारत सरकार के द्वारा यह स्वयं सहायता समूहों में अनेक पदों पर यह निकाली गई नौकरियां हैं, जिसमें से आईसीआरपी की भी नौकरी है। आइए जान लीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से आईसीआरपी की नौकरियां क्या हैं, आईसीआरपी का फुल फॉर्म क्या है, इसमें कैसे आवेदन करते हैं, क्या काम करना होता है और साथ ही इसमें मासिक वेतन क्या होगा। यानी यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बारे में, यानी महिलाओं को बहुत प्रकार की नौकरियां निकाली गई, जैसे बीसी सखी, बिजली सखी, पशु सखी, कृषि सखी, से कई प्रकार की नौकरियां निकाली गई हैं। तो ऐसे में आईसीआरपी की भी नौकरी निकाली गई है। तो आईसीआरपी के पदों पर तैनाती की जा रही है और इसका फुल फॉर्म होता है एसएचजी, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वयं सहायता समूह बनाकर रहती हुई महिलाएं हैं, उन लिए कैसे आवेदन आप करेंगे, इसका आवेदन भी सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो क्या क्या काम करती हैं, यानी यह स्वयं सहायता समूह को गठन करते हुए क्या क्या काम करती हैं, इसकी भी जानकारी आपको देने वाले हैं। मासिक वेतन इसमें क्या मिलता है, तो हाँ, मासिक वेतन कितना मिल रहा है, ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं तो इसी वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको नई नई अपडेट, नई नई जानकारियाँ स्वयं सहायता समूह के नौकरियों के बारे में सारी जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए जान लीजिए, स्वयं सहायता समूह में आईसीआरपी के पदों की नियुक्ति की जाने वाली जो महिलाएं होती हैं, वह ग्रामीण क्षेत्र या शहरों में जाकर वह स्वयं सहायता समूह का गठन करती हैं, यानी समूह बनाने का को जागरूक करती हैं। और साथ ही यह स्वयं सहायता समूह बनाने के प्रति महिलाओं को जागरूक करते हुए यह काम करना होता है। और साथ ही आईसीआरपी का ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में यह स्वयं सहायता समूह नहीं होते हैं, नहीं बने होते हैं शहरों इलाकों में, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शहरों में जाकर समूह का गठन करती हैं। वहाँ की महिलाएं जाकर वह समूह के बारे में जागरूक करती हैं, संपूर्ण जानकारियाँ देती हैं। साथ ही यह क्षेत्र में समूह का गठन करती हैं। यह आईसीआरपी के लिए आवेदन आमंत्रित करने का कार्य करती हैं, यानी ब्लॉक मिशन मैनेजर के माध्यम से, यह बीएमएम के माध्यम से किया जाता है। आईसीआरपी के तैनाती की जाती है और दीदियों को स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए यह ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में यह जाना होता है। सरकारी वाहन सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाती है और साथ ही खाने पीने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह में आईसीआरपी के पदों की नियुक्ति की जाती है, यह ब्लॉक मिशन मैनेजर के माध्यम से की जाती है। तो मिशन मैनेजर नियुक्ति जब करते हैं तो यह ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शहरों में जाकर स्वयं सहायता समूह का गठन भी करती हैं। तो समूह का गठन करते हुए यह एसएचजी भी बना कहते हैं इसे, एसएचजी, यानी जो स्वयं सहायता समूह में 10-12 महिलाएं को एकत्रित करके एक समूह का गठन करती हैं, उसे एसएचजी भी कहते हैं। तो एसएचजी साथ ही यह ग्रामीण क्षेत्र की में जो भी स्वयं सहायता समूह नहीं बने हैं, वहाँ पर महिलाओं को जाकर एकत्रित करती हैं और जागरूक करती हैं, समूह के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ देती हैं और समूह का गठन करती हैं। यह कार्य करती हैं आईसीआरपी दीदी। तो आईसीआरपी की तैनाती ब्लॉक के माध्यम से होती है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में आमंत्रित किया जाता है और आमंत्रित करने के बाद महिलाएं जाती हैं ब्लॉक पे, फॉर्म भरती हैं। फॉर्म भरने के बाद कुछ दस्तावेज भी लगते हैं। दस्तावेज को लगाते हुए आईसीआरपी के पदों के लिए यह तैनाती होती हैं। साथ ही यह मौखिक के प्रश्न भी किए जाते हैं और लिखित भी प्रश्न किए जाते हैं। साथ ही यह सब जानकारियाँ यह सही सटीक उत्तर देती हैं, तभी यह तैनाती होती हैं। तो ऐसे में होकर यह दूसरे ग्राम क्षेत्र में जाकर, यह शहरी क्षेत्रों में जाकर स्वयं सहायता समूह का गठन करती हैं और वहाँ पे समूहों के बारे में जानकारियाँ देती हैं कि समूहों में यह सरकार के माध्यम से सरकारी सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो इसीलिए सब लोगों को समूह का में गठन कर रही हैं, समूह में गठन करके सरकारी व्यवस्थाओं को उपलब्धि करा रही हैं। तो इसीलिए आईसीआरपी के पदों पर तैनाती की जा रही है। तो हाँ, ऐसे में आईसीआरपी बनने के लिए योग्यताएं भी होनी चाहिए। तो योग्यताएं होते हुए इनका चयन प्रक्रिया भी की जाती है। तो स्वयं सहायता समूह में यह आईसीआरपी बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए और साथ ही यह पदों के लिए अधिकतम शैक्षिक योग्यता स्नातक पास होनी चाहिए, यानी किसी भी विषय में, यानी विषय डिग्री होनी चाहिए, यानी बीए
होनी चाहिए या 10वीं पास होनी चाहिए, तभी यह स्वयं सहायता समूह में ICRP के पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो ज्ञान या समूह के बारे में अच्छी खासी जानकारी भी होनी चाहिए, अन्य स्वयं सहायता समूह में यह जुड़ी होनी चाहिए। साथ ही यह बैठक, बचत और लेन देन की सारी जानकारियाँ भी होनी चाहिए। तो ऐसे में वह आवेदन करेंगी। आवेदन करने के लिए वह ब्लॉक स्तर पर जाएंगी, वहां पर लिखित परीक्षा देना पड़ेगा और साथ ही मौखिक भी परीक्षा देना पड़ेगा। इसके साथ वह राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत उच्च अधिकारी के पास वह पद का सर्टिफिकेट लिस्ट करते हुए वह सारी जानकारियां देते हुए वह आवेदन करते हुए वहां से चयनित होंगी, तभी वह ICRP के पदों पर नौकरी करेंगी। साथ ही अच्छा खासा मानदेय भी कमाएंगी। ऐसे में हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह में आवेदन कैसे करेंगी। स्वयं सहायता समूह में ICRP की नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन नहीं लिए जाते हैं, साथ ही यह ऑफलाइन तरीके से आवेदन लिए जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं वह विकास खंड में जाती हैं। पदों के हेतु ऑनलाइन आवेदन ही मांगे जाते हैं। वहां पर ऑफलाइन आवेदन यानी ICRP के पदों के लिए आवेदन किए जाते हैं। अपने ब्लॉक पे जाएंगी, वहां से BMM से सारी जानकारियां लेंगी, साथ ही ब्लॉक मिशन मैनेजर से जाकर संपर्क करेंगी। संपर्क करते हुए वह पदों के आवेदन के लिए वह फॉर्म लेंगी और फॉर्म मिलेगा, उसे भरकर जरूरी दस्तावेज को लगाते हुए वह अपनी सारी जानकारियां भरते हुए वह जमा करेंगी फॉर्म। तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर वह फ़ोन आता है। वहां से फ़ोन आने के बाद आपको बुलावा होता है, वहीं से आपका चयन किया जाता है। वहां से आपका चयन करने के बाद प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रशिक्षण दिलाने के बाद आपको ICRP के पदों पर तैनाती की जाती है। तो ICRP के पदों पर यह तैनाती होने के बाद इन्हें प्रति महीना सैलरी कितना दिया जाता है, ये भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो स्वयं सहायता समूह में ICRP के पदों पर कार्यरत महिलाएं जो कार्य करती हैं उसके अनुसार ही वेतन दिया जाता है। साथ ही पदों पर नियुक्ति जो महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, शहरों में जाकर स्वयं सहायता समूहों का गठन करती हैं, तो वह ICRP के पदों पर नियुक्तियां होती हैं, तो वह तभी जाकर शहरों में समूह का गठन करती हैं। तो वो महिलाएं, नियुक्त महिलाएं जो होती हैं वह महिलाएं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 10 से 15 हज़ार तक वेतन कमा सकती हैं प्रति महीना। यानी स्वयं सहायता समूह में जुड़कर ये महिलाएं 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति महीना वेतन भी कमा सकती हैं। तो हाँ, यह आवेदन करने के लिए फॉर्म भरने के बाद इनका जब परीक्षा लिया जाएगा तो वह लिखित परीक्षा होगा, तो उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे इसकी भी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जान लीजिए वह महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। तो हाँ, सबसे पहले पूछे जाते हैं स्वयं सहायता समूह का गठन ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाता है या शहरों क्षेत्र में किया जाता है। स्वयं सहायता समूह का गठन ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाता है। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह का गठन ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाता है। शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दीनदयाल योजनाओं के नाम से जानी जाती हैं। तो हाँ, यह इसका सही उत्तर देंगी। तो आप स्वयं सहायता समूहों में कौन कौन सी नौकरियां आती हैं। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाएं जो पढ़ी लिखी महिलाएं उनके लिए बहुत सारी नौकरियां निकाली गई हैं। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से संविदा पर नौकरी दी जा रही है। संविदा पर नौकरी करने वाली महिलाएं अनेकों प्रकार की नौकरियां कर रही हैं, लेकिन यह नौकरियां रोजगार यानी उपयुक्त रोजगार के ऊपर यानी जितने दिन का काम करेंगी उतने दिन का वेतन इन्हें मिलेगा। यह प्रतिदिन का नौकरी नहीं है, यह कुछ दिनों की नौकरी रहती है जो कि महिलाएं करके तो हाँ, स्वयं सहायता समूह में क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाएं जो होती हैं उनके लिए अनेकों प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जुड़ी हुई महिलाएं जो होती हैं वह बचत की क्षमता भी हो जाती है, उनके अंदर विकसित हो जाती है। साथ ही वह स्वयं सहायता समूह से रोजगार के लिए कोई भी मूलधन ले सकती हैं। ऋण पर वह वापस करके कोई भी अच्छा खासा बिजनेस कर सकती हैं, यानी जब पैसा रहेगा तभी वह कोई रोजगार कर सकती हैं। इसलिए सरकार उन्हें पैसा देता है ताकि वह रोजगार कर सकें। तो यह समूह के ही माध्यम से किया जाता है, यही लाभ दिया जाता है। तो स्वयं सहायता समूह में कितने प्रकार के लोन मिलते हैं, कितने लोन मिलते हैं। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह में लोन भी मिलते हैं और वह समूह की ग्रेडिंग अच्छी देखी जाती है, तो उसके अलावा वह समूह में लोन भी दिया जाता है। यह 15 हज़ार से लेकर 65 हज़ार तक लोन होता है।
तो यह लोन देते हुए सरकार बैंक का भी लोन करवाता है। बैंक का लोन करवाते यह जब समूह का बैठक बचत अच्छे से देखता है तो बैंक भी लोन करवाता है। साथ में यह 5 लाख देता है। हाँ, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लोन लेकर यह समूह को ब्याज सहित लोन को लौटाना पड़ता है और यह ब्याज भी लौटाना पड़ता है। यह लोन लौटाते ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा लोन या बैंक न्यूनतम ब्याज के दर पर जो लोन देता है वो भी ब्याज के दर पर लोन लेता है, तो मूलधन भी लेता है। यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रजिस्टर की पूरी भी प्रक्रिया होनी चाहिए, उनको पूरी जानकारियाँ भी होनी चाहिए। यानी स्वयं सहायता समूह में 5 प्रकार के रजिस्टर होते हैं, में लेखा जोखा किया जाता है, सारी जानकारियाँ दी जाती है, बैठक बचत की जाती है, तो सारी जानकारियाँ उन्हें होनी चाहिए। तो ये थे प्रश्न उत्तर। तो इतने प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं और साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं समूह में जुड़कर ICRP के पदों पर तैनाती होकर 10,000 से लेकर 15,000 प्रति महीना वेतन कमा सकती हैं। साथ ही कुछ दस्तावेज भी इसमें लगते हैं। यानी स्वयं सहायता समूह में आवेदन करने के लिए वह ब्लॉक स्तर से तो आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, वह दस्तावेज है आधार कार्ड और बैंक पासबुक, यानी पर्सनल का बैंक पासबुक और समूह का दस्तावेज, पासपोर्ट साइज का फोटो, मोबाइल नंबर, और यह लगभग 18 वर्ष से 45 वर्ष की भी होनी चाहिए और सक्रिय महिला होनी चाहिए। यानी बैठक बचत में लेन देन में सारी जानकारियां होनी चाहिए, तभी यह ICRP के पदों पर तैनाती हो सकती हैं। तो ICRP का आवेदन आप ब्लॉक के माध्यम से यानी NRLM ऑफिस के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।